ये अल्लाह की मोहब्बत है जिसको इंसान ने अपने सीने में रखा है। कहा है मौला इस अमानत को मैं रखूंगा संभाल के। परवरदिगार आलम की बारगाह में इंसान ने अर्ज कर दिया मौला इस अमानत को मैं अपने सीने में रखूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान अगर तू इस अमानत के बोझ को उठाएगा तो ये इश्क की दौलत है, इश्क आसान नहीं होता। ये प्यार की दौलत है, मोहब्बत की दौलत है। ये मोहब्बत आसान नहीं होती, ये प्यार आसान नहीं होता। इंसान ने कहा मौला क्या मामला है? अल्लाह ने फरमाया अगर प्यार करेगा खुदा से तो इम्तिहान देने पड़ेंगे। इश्क में इम्तिहान देने पड़ते, आजमाइश होती। और ये बात तो मजाजी मोहब्बत करने वाले भी जानते हैं जो रात को दीवार कूदते हैं, उन्हें पता कि इम्तिहान देना पड़ता है। सब जानते हैं ना। रात को इधर उधर रास्तों में टहलने वालों को भी पता है कि इम्तिहान है मियां, मोहब्बत पकड़े गए तो तबीयत ठीक हो जाएगी। मजाजी मोहब्बत है मेरे प्यारे, ये मजाजी मोहब्बत दुनियावी मोहब्बत। इस मजाजी मोहब्बत में इंसान कहता है कि इम्तिहान देना पड़ेगा। और वो मोहब्बत तो अल्लाह की मोहब्बत इश्क़ हकीकी है। वो कैसी मोहब्बत, कैसा प्यार है। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे इम्तिहान देना पड़ेगा। या अल्लाह कैसा इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया आजमाइशों में तुझे डाला जाएगा। या अल्लाह इश्क की बात है तो मैं इम्तिहान के लिए तैयार हूं। अर्ज कर दिया इंसान ने मौला मोहब्बत की बात है तो आजमाइश को तैयार हूं। कहते हैं ना मोहब्बत में जान देने वाले बड़े हैं दुनिया में। कहते हैं हम इश्क में जान दे देंगे, कहते हैं उसके लिए जान दे देंगे, इसके लिए जान दे देंगे। माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं। बेटा जैसे जवान हुआ कहने लगा अब्बा अगर वहां से शादी नहीं कराई तो जान दे दूंगा। अब्बा परेशान, अम्मा परेशान, जवान बेटा कुछ कर ना ले। ये मजाजी मोहब्बत में जान देने की बात करने वाला। नौजवानों जरा गौर से सुनो, जान इतनी सस्ती चीज नहीं है कि किसी के लिए भी दे दी जाए। ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, इतनी सस्ती नहीं है कि किसी के लिए भी दे दी जाए और कह दिया जाए तेरे लिए जिंदगी कुर्बान। इतनी सस्ती नहीं है जो कह दिया जाए तेरे लिए जान दे दूंगा। अल्लाह ने इंसान से जब फरमाया था इम्तिहान देना पड़ेगा तो इंसान ने कहा था मौला इम्तिहान देने को तैयार हूं। अल्लाह ने फरमाया आजमाइश में डाला जाएगा। कहने लगा मौला तैयार हूं। अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान होगा। मौला कैसा इम्तिहान? अल्लाह ने फरमाया आदम बना के जन्नत में रखा जाएगा, फिर अचानक जन्नत से निकाल दिया जाएगा। 300 साल तक रोना पड़ेगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया मौला रोने को तैयार हूँ, जमीन पे आकर रोकर तुझसे तौबा करने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा। क्या इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे सुन ले इम्तिहान होगा। इम्तिहान ये होगा तुझे यूनुस बनाकर मछली के पेट में रखा जाएगा। इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया मौला मछली के पेट में रहने को तैयार हूँ, इस आजमाइश के लिए भी तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा। या अल्लाह क्या इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम बनाकर आग में डाल दिया जाएगा, आजमाइश होगी। या अल्लाह आग में जाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया इस्माइल बनाकर गर्दन पे छुरी रखवा दी जाएगी, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया मौला गर्दन कटाने को तैयार हूँ, ज़िबा होने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा। या अल्लाह क्या इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया यूसुफ बनाकर बाप से जुदा कर दिया जाएगा। या अल्लाह जुदा होने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया मजीद इम्तिहान होगा।
होगा, या अल्लाह क्या इम्तिहान होगा। अल्लाह ने फरमाया पहले खोटे सिक्कों में बेचा जाएगा, फिर दोबारा मिस्र के बाजार में बेचा जाएगा। या अल्लाह तेरी मोहब्बत की बात है। अर्ज कर दिया मौला मैं बिकने को तैयार हूँ, खोटे सिक्कों में भी बिकने को तैयार हूँ, मिस्र के बाजार में भी बिकने को तैयार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मजीद इम्तिहान लिया जाएगा। या अल्लाह क्या इम्तिहान होगा। अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान ये होगा कि जब तुम्हें आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल बनाकर इंसानी लबादे में भेजा जाएगा तो अहले मक्का के जुल्म सहने पड़ेंगे, कुफारे मक्का के जुल्म सहने पड़ेंगे। अर्ज कर दिया मौला वो जुल्म भी सहने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया मजीद इम्तिहान होगा। ताइफ की वादी में जब मेरा महबूब निकलेगा, पत्थर मारे जाएंगे, जिस्म से खून निकलेगा, खून बहेगा, नालैन भर जाएंगी। अर्ज कर दिया मौला पत्थर खाने को भी तैयार हूँ, बात तेरी मोहब्बत की है, खून बहाने को भी तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा। या अल्लाह क्या इम्तिहान होगा। अल्लाह ने फरमा दिया मदीना छोड़ना पड़ेगा, मक्का छोड़ना पड़ेगा, हुसैन बनके करबला में जाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इस इम्तिहान को भी तैयार हूँ, करबला में जाने को भी तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया मजीद इम्तिहान लिया जाएगा। 6 महीने के बेटे को तुम्हारी नजरों के सामने शहीद कर दिया जाएगा। अर्ज कर दिया मौला 6 महीने के बेटे को कुर्बान करने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया जवान बेटे के सीने में बर्छी लगेगी, जवान अली अकबर की जवानी लुट जाएगी, तुम्हें देख के सब्र करना पड़ेगा। या अल्लाह सब्र करने को तैयार हूँ। या अल्लाह जवान बेटे को कुर्बान करने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें हुसैन बनकर और इम्तिहान देना पड़ेगा। या अल्लाह क्या इम्तिहान। अर्ज कर दिया मौला क्या इम्तिहान। अल्लाह ने फरमाया हुसैन बनकर अपना सर भी सजदे में कटाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला अपना भी सर कटाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान लिया जाएगा। या अल्लाह क्या इम्तिहान होगा। अल्लाह ने फरमाया नेज़े पे सर को चढ़ा दिया जाएगा, नेज़े पे सर को बुलंद कर दिया जाएगा। और नेज़े पे जब सर बुलंद होगा तो याद रखना नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे, ऐ इंसान, अगर तू इम्तिहान देने को तैयार है, तू गर्दन कटाने को तैयार है, तू नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार है, अगर तू नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार है तो गौर से सुन ले, मैं भी तुझे वो इज्जत दूंगा कि तुझे आदम बनाकर अगर फरिश्तों से सजदा न करा दूं तो तू भी मुझे अपना खुदा न कहना। मजा नहीं आ रही आपको माइक बोल तो रहे मगर इसने गर्क कर दिया खुदा की। ऐसे माइक अगर रोज मिलने लगे ना तो फिर हमने कर ली तकरीर। ये नहीं करा अच्छा नहीं है, मगर पता नहीं क्यों मतलब बोलने नहीं दे रहा। जरा समय जोर से बोलता हूं तो ये कहता मत बोल। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज तकरीर नहीं करते हैं पूरे मुल्क में। ऐसा भी नहीं है कि आज नए इस माइक पे बैठे, कई साल से इससे दोस्ती है हमारी, इससे यार हेलो। चलिए आखिरी बातें हैं, जरा सा आपसे 2-4 बातें कर लें फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू ज़हमत है तमाम। जोर से जरा बोलें मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बात इम्तिहान और इश्क और शुक्र की है। बंदा रब से मोहब्बत करे। देखो ये माइक सही बोल रहा है, माइक जो सही होता है वो सही होता है। हाँ ये माइक ठीक है। आओ जरा गौर करो मेरे अजीजों, बात मोहब्बत की है, बात प्यार की है, बात इश्क की है।
इश्क में इम्तिहान होते हैं, आजमाइशें होती हैं। बंदा साबिर रहे और शाकिर रहे, सब्र और शुक्र, ये चीजें अगर जिंदगी में आ गई ना तो इंसान की जिंदगी कामयाब है, बेहतर है फिर वो जिंदगी। मैं आपको एक जिंदगी दिखाता हूँ, आखिरी बात है, गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मदीना शरीफ है, दो हस्तियां हैं, तरबियत मेरे हुजूर की है। दो शख्सियतें हैं, दोनों को तरबियत मेरे मुस्तफ़ा ने दी है। एक वो हस्ती जिसे कहते हैं शेरे खुदा मौला अली, ताजदारे विलायत सुल्तानुल विलायत मौला अली, तरबियत मेरे आका ने की है। और एक है मेरे नबी की शहजादी, मेरे आका की बेटी जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हुजूर की शहजादी है, ये मौला अली, दोनों की शादी हुई। शादी का प्रोग्राम है और अंदाज भी क्या है, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आज़म मौला अली से कहते हैं, अली हुजूर की बारगाह में जाओ, तुम भी जवान हो, हुजूर की बेटी भी जवान है, जाकर हुजूर से रिश्ता मांग लो। ताजदारे विलायत मौला अली आका की बारगाह में आ गए। बारगाह मुस्तफा में आने के बाद में मौला अली ने अर्ज किया, सलाम अर्ज किया आका की बारगाह में, फिर रोने लगे, आंखों में आंसू आए। मेरे आका ने प्यार से देखा, अली क्या हुआ, आंखों में आंसू किस लिए, रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, अली किस लिए आए। अभी अली कुछ कहें कि उससे पहले तायरे सिदरा बुलबुले सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन फरिश्तों के सरदार अदब का मुरक्का बनकर आका की बारगाह में आ गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, परवरदिगार का पैगाम लेके आया हूँ। अल्लाह ने फरमाया है, अली जो आपकी बारगाह में आए हैं वो रिश्ता लेके आए हैं। इधर अली रिश्ता लेके आए हैं, उधर अल्लाह ताला ने आसमानों में अली और फातिमा का रिश्ता कर दिया है, निकाह कर दिया है, इधर जमीन पर आप कर दो। हुजूर ने फरमाया, अली रिश्ता लेके आया जी हुजूर। फिर रोए क्यों, रोने की वजह क्या? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आंखों में आंसू इसलिए आए कि मैं जिस काम के लिए आया उस काम के लिए या तो माँ आती है या बाप आता है। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों में इसलिए आंसू आ गए कि मेरे रिश्ते के लिए आपकी बारगाह में आए। मेरे बाप भी दुनिया में नहीं, मेरी माँ भी दुनिया में नहीं। माँ होती तो वो आती, बाप होते तो वो आते, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। आका, मुझे आपकी बारगाह में आना पड़ा। इसका मतलब ये तो पता लग गया कि रिश्ता जब भी हो ना तो बड़ों को शामिल करके किया जाए। और मौला अली इस बात पर रोए हैं। जो आजकल खुद ही रिश्ता जोड़ लेते हैं ना लड़के और लड़कियां, और हाथ पकड़ा चल दिए रात के अंधेरे में। अपने आप रिश्ते जोड़कर रातों रात निकल जाने वालों, कभी तुमने सोचा जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने तक पेट में रखा वो तुम्हारी दुश्मन कैसे हो सकती है? जिस बाप ने बारिश को बारिश नहीं समझा, धूप को धूप नहीं समझा, गर्मी को गर्मी नहीं समझा, सर्दी को सर्दी नहीं समझा, मजदूरी करना पड़ी तो की, रिक्शा चलाना पड़ा तो चलाया, जो भी करना पड़ा किया, मगर तुम्हारी खातिर कमाते 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 उस पे बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, मगर वो कमाता रहा। किस लिए इतनी मेहनत की उसने कि मेरे बेटे की जिंदगी संवर जाए,
मेरी औलाद का मुस्तकबिल रोशन हो जाए, अच्छी तालीम मिल जाए। किस लिए? इसीलिए तो सारी जिंदगी उसने लगा दी, जवानी लगा दी। तो मुझे बताओ ईमानदारी से वो तुम्हारा दुश्मन कैसे हो सकता है? उससे बेहतर तुम्हारे हक में फैसला कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अपनी मर्जी से जब निकल जाते हैं, अपनी मर्जी से रिश्ते जोड़ लेते हैं, तो फिर 4 दिन के बाद में फिर ये भी नतीजा निकलता है कि मोहब्बत खत्म हो जाती है, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, प्यार नहीं रहता। जिसकी झलक देखने को मरते थे ना, बेकरार रहते थे, 2 साल ही जिंदगी के साथ में गुजरे हूं, फिर उसका चेहरा देखना गवारा नहीं। एक छत के नीचे रहते हैं, बात करने को तैयार नहीं। सारी सारी रात जिससे फोन पे बात करके गुजार दी, जब एक छत के नीचे दोनों रहने लगे तो वो बात करे तो ये बोलने को तैयार नहीं, ये सवाल करे तो वो जवाब देने को तैयार नहीं। कहाँ चली गई मोहब्बत? अम्मा कहती थी सो जा, सुबह को जल्दी उठना, ये पूरी रात बात करता था। अच्छा, अब तो मामला यह है कि इधर रिश्ता होता है तो जमाना बदल गया साहब। रिश्ता हुआ, नंबर भी आ गया, फोन नहीं हो तो इधर से फोन ही पहुंच जाता है। बोले लो बेफिक्र रहो, बिल्कुल पूरा इंतजाम है। फोन पहुंच गया, अब सारी रात फोन पे बात हो रही है। जब सारी सारी रात फोन पर बात होगी तो फिर खुद समझो, जब रात भर जागे आदमी तो कमजोर भी होगा, बीमार भी होगा। शादी करीब आई, अब्बा को फिक्र हो गई, बेटा बड़ा कमजोर होने लगा। अब्बा कह रहे हैं समझ में बात नहीं आ रही, इतना कमजोर कैसे हो गया? समझ में बात नहीं आ रही, इसकी सेहत क्यों नहीं बन रही? बने कहां से? रात भर तो फोन पे जाग रहा हो। याद रखना मेरे अजीजों, ये 4 दिन की मजाजी मोहब्बत है। हाँ, ये भी मोहब्बत जिंदगी में जरूरी है। ये मोहब्बत भी जिंदगी को बेहतर बनाती है, खुशगवार बनाती है। मगर इस मोहब्बत में इतने अंधे न हो जाना कि माँ बाप की इज्जत भी नजर ना आए। इस मोहब्बत में इतने अंधे न हो जाना कि बाप की शफकतें नजर ना आए। माँ का वो प्यार और उसका वो लगाव भी भूल जाओ। तो प्यार भी याद रखना माँ बाप का। तो रिश्ता करना माँ बाप का काम होता है, और बड़े करें तो उसमें खैर होती है। मौला अली कहते हैं हुजूर मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए कि मेरी माँ होती तो वो आती, मेरा बाप होता तो वो आता। लेकिन मैं खुद आया, जब मैं खुद आया तो मैंने फिर पैगाम निकाब की बारगाह में देना था, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। ताजदारे मदीना ने रिश्ता भी पक्का किया, तारीख भी तय कर दी। मेरे आका ने फरमाया क्या है अली तुम्हारे पास? कहने लगे या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है। या रसूल अल्लाह एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़िरा है। मेरे आका ने फरमाया ए अली, घोड़ा मैदान जिहाद में जरूरी, तलवार तुम्हारी शान है, मैदान जिहाद में जरूरत पड़ती है, तुम्हारे पास उसका रहना जरूरी। लेकिन ज़िरा वो चीज है जो लोहे का जिस्म पे पहनने का एक समझ लो लिबास है। कोई वार करे तो वो लोहे का लिबास है, वो रोक ले, जिस्म ना कटे। मेरे आका ने फरमाया अली दुश्मनों पे वार करने के लिए तलवार जरूरी और घोड़ा तुम्हारे लिए जरूरी, मगर तुम शेरे खुदा हो। किसकी माँ ने दूध पिलाया जो तुम पे हमला करे और तुम्हें चोट पहुंचा दे? मेरे आका ने फरमाया अली ज़िरा की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरे आका ने फरमा दिया अली इसको बेच दो। मौला अली ने उसको बेचा। पूरी तफसील बताना मकसद नहीं, मौला अली ने फरोख्त कर दिया। फरोख्त करने के बाद में जो रकम लाए हुजूर ने एक मुश्त उसमें से ली, फरमाया लो अली ये लो, इससे अपना मेहर अदा करना।
बाकी उसमें से हुजूर ने एक मुश्त लिया वलीमे के लिए रख दिया, खाने के लिए, ताम के लिए, इंतज़ाम के लिए, और एक मुश्त लिया तो उससे सैयदा फातिमा का जहेज कर दिया। सैयदा फातिमा के बर्तन सामान के उनका बड़ा जिक्र आता जी। आजकल हमारे यहाँ लोग करते हैं ना कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा का जहेज क्या था, हुजूर ने क्या दिया, साहब मिट्टी के प्याले दिए, सही साहब जी, मिट्टी के प्याले दिए, मिट्टी की बर्तन दिए, एक पानी का मशकीज़ा दिया, एक चक्की दी, एक ये दिया, एक वो दिया, एक चटाई दी, एक तकिया दिया। तो बाज़ लोग क्या करते हैं कि साहब हम भी ऐसे ही करेंगे जी, हम भी मिट्टी के बर्तन देंगे, मिट्टी के प्याले देंगे जी। अच्छा, अगर ये मान लिया जाए कि हुजूर ने ये चीज़ें दी, तो ये उलमा बैठे, मैं इनसे माजरत के साथ एक सवाल, और आपसे भी, हुजूर ने अगर हम मान लें कि चक्की दी जहेज में, चक्की उस वक्त में बताओ कितनी इंपॉर्टेंट थी, जरूरत की चीज थी। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात है। हर घर में नहीं होती थी, कहीं कहीं होती थी, महल्ले की औरतें उस घर में जाती थी अपना नाच पीसने के लिए, तो जरूरत की चीज थी या नहीं थी? तो इसका मतलब ये हुआ हुजूर ने जरूरत की चीज दी। तो कल चक्की जरूरत की चीज थी, आज फ्रिज जरूरत की चीज है। बोलो, कल अगर पानी पीने के गिलास, मिट्टी के बर्तन, और उस दौर में मिट्टी के बर्तन अच्छे बर्तन थे, आला थे, तो अगर वो हुजूर ने जहेज में दिए तो मतलब ये है कि वो उस वक्त की जरूरत की चीज थी। तो जब उस वक्त जरूरत की चीज हुजूर ने दे दी, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आज भी जरूरत की चीज दी जा सकती है। बेशक बेशक। तो उस वक्त अगर चक्की जरूरत की चीज थी, तो आज फ्रिज भी जरूरत की चीज हो जाएगी, वॉशिंग मशीन भी जरूरत की चीज हो जाएगी, ये बाइक भी जरूरत की चीज। तो इसका मतलब सब जायज, सब दुरुस्त, सब सुन्नत, सब कारे सवाब। असल मामला यह है कि हम लोग यहाँ अटक जाते हैं कि हुजूर ने दिया, बहुत अच्छी बात, मगर हम ये नहीं सोचते दिया कहाँ से। हुजूर ने अपने पास से तो नहीं दिया। ताजदारे मदीना ने सैयदा फातिमा को जो भी दिया, मिट्टी के बर्तन दिए तो अली के पैसों के, चक्की दी है तो अली के पैसों की, अगर गिलास मशकीज़ा दिया तो अली के पैसों का। ऐ मेरे अजीजों, हाँ, जो भी जरूरत की चीज दी आका ने अली के पैसों की दी। आज भी जो जरूरत की चीज देना है दे दो, मगर तरीका वही इख्तियार कर लो। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम कार के ट्रक दे दो, ले लो लड़के से पैसे, ला भाई ट्रक देंगे तुझे। जी जी, रेल ले ले, फिर तो हवाई जहाज मांग ले, फिर तो कुछ भी मांग ले। हाँ मेरे अजीजों, गौर करो, हुजूर ने जो भी दिया अली के पैसों का था। तो मुझे उन लोगों से शिकायत है जो दिखावा करते हैं ना अपने यहाँ शादियों में, मुझे उनसे शिकायत है। वो जो दिखावा करते हैं ना कि हम मिट्टी के बर्तन दे रहे हैं, हम चक्की दे रहे हैं, हम मशकीज़ा दे रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ जो दे रहे हो पहले ये बताओ वो दे कहाँ से रहे हो? तुम दे रहे हो या उसके पैसों का है? अगर उसके पैसों का दे रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, और अपने पास से दे के इतना दिखावा कर रहे हो दीनदारी का, तो ये हमारी समझ से बाहर की बात है भैया। बहरहाल मौला अली की शादी हो गई, बेशक शादी हुई, बारात चली है, निकाह के लिए जा रहे हैं। गौर करो, सोचो जरा, ए लोगो जरा सा गौर करो, तुम्हारी मेरी बारात, तुम्हारे मेरे घर से बारात निकले, महल्ले से बारात निकले, गांव से बारात निकले, किसी दूसरे गांव में जाए, किसी शादी हॉल में जाए, किसी मैरिज हॉल में जाए, अली की किस्मत पे नाज करो, अली की बारात गई, किसी मैरिज हॉल में नहीं गई, मस्जिद नबवी में गई है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद,
तुम्हारी मेरी बारात जाए तो कोई नाचने वाला जाए, कोई थिरकने वाला जाए, कोई चोर उचक्का जाए, तो चार शरीफ जाए, कोई डाकू बदमाश जाए, माले हराम खाने वाले जाए। अली की बारात कितनी प्यारी, उस बारात में बाराती का नाम सिद्दीक अकबर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उस बारात में बाराती का नाम है हजरत उमर फारूक आजम। उस बारात के बाराती का नाम है हजरत उस्मान गनी। नबी के सहाबा बाराती बने। अली की बारात निकली है मदीने की गलियों में घूमती हुई। ये बारात मेरे आका के दरे दौलत पर वहीं पे पहुंची मस्जिद नबवी शरीफ में। अच्छा, हमारे यहाँ शादी में लोग कहते हैं साहब फला पीर साहब को बुला लो, फला पीर साहब को, वो निकाह पढ़ा दें, बरकत कर, वो आ जाए, वो निकाह पढ़ा दें, वो फला पीर साहब को बुला लो, फला सैयद साहब को बुला लो। कितनी प्यारी शादी है मौला अली की। निकाह पढ़ाने वाला कोई पीर नहीं, निकाह पढ़ाने वाला इमामुल अंबिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब निकाह हो गया, हुजूर ने बेटी को रुखसत किया। रुखसत करने का अंदाज क्या था, क्या सिखाया, क्या तालीम दी, क्या तरबियत की। ताजदारे मदीना ने जब अपनी बेटी को रुखसत किया, मेरे आका ने बेटी को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा। हुजूर ने जैसे सैयदा को सीने से लगाया, सैयदा रोने लगी। आका ने प्यार किया, शफकत फरमाई, का बेटी क्यों रोती हो? ऐ सैयदा इसलिए रो रही हो कि जैसे यहाँ के अमीरों की शादियां होती हैं वैसी शादी तुम्हारी नहीं हो रही, इसलिए रो रही हो। तुम्हारी शादी शरीयत के मुताबिक सादगी के साथ हो रही है, इसलिए इस बात का तुम्हें दुख सता रहा है। कोई ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हुई। सैयदा ने रोकर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा जान, आपकी बेटी हूँ, आपसे तरबियत ली है, न दौलत अच्छी लगती है न माल अच्छा लगता है। आका मुझे दौलत से प्यार नहीं, सरवत से प्यार नहीं, मुझे किसी चीज से प्यार नहीं, तो फिर क्यों रोती हो फातिमा? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, रोती इसलिए हूँ जब बेटियां रुखसत होती हैं तो माएँ उन्हें प्यार करके विदा करती है। आका मुझे आज मेरी माँ याद आ रही है। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ को याद करके रो रही हूँ। आका ऐ ताजदारे मदीना, मुझे मेरी माँ याद आ रही है। हुजूर माँ की याद आ रही है इसलिए रो रही। अलगरज हुजूर ने, ताजदारे मदीना ने रुखसत कर दिया। उसके बाद में मेरे हुजूर ने अकीका किया। क्या किया? बोलो, जानते हो इस लफ्ज को? अकीका। अकीका नहीं, वलीमा। वलीमा हुजूर ने किया वलीमा। वलीमा क्या है? सुन्नत। क्या है? सुन्नत। ये दूल्हा दुल्हन की तरफ से एक तरह का सदका भी होता है और ये इजहार तशक्कुर का जरिया भी होता है। तो वलीमा करना सुन्नत है, हुजूर ने तालीम दी है इसकी। हमारे यहाँ चूंकि ये शाहबाद है, शाहबाद, संभल और ये तमाम रामपुर वगैरह वगैरह ये जो इलाके हैं, कोई दूर तो है नहीं, सब एक ही इलाका है ये पूरा जी। और हम अपने इलाके में देखते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके इधर, सब हमारे मंडा बड़ी धूमधाम से करते हैं लोग, वली करते हैं। यानी जिसका वजूद नहीं हमारी शरीयत में उसको हम करते हैं, और जिसका वजूद है, जो सुन्नत है जी, जो कार्य सवाब है, वो हम नहीं करते। बहुत अच्छी बात है।
उतना ही खाना बना के हम वलीमे में तो उसमें मंडे में तो खिला देंगे लोगों को, मगर हम वही काम वलीमे में नहीं करते, जबकि वलीमा करना सुन्नत है। सुन्नत है। अच्छा साहब, मैं तो कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा परहेजगार मुत्तकी हूँ, मैं खुद गुनाहगार आदमी हूँ। मैं तो सबकी बात करता हूँ, अपनी, मेरी, हम सब की। जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है हम सब उसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। कोशिश करें हम अपने अपने घर का माहौल बदलते जाएं तो सब कुछ बदलता जाएगा। तो जो चीज़ें हम देखते आ रहे हैं बचपन से, जिन चीज़ों को समझ रहे हैं, हमारे यहाँ एक्चुअली मसला ये है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, तो हमारे यहाँ शादियों में आज भी गैर मुस्लिमों की रसूमात पाई जाती है जी। क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारे साथ तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं और मेजॉरिटी जो हमारे यहाँ है, बड़ी तादाद जिन लोगों की है मेजॉरिटी, तो जो मेजॉरिटी है उसकी जो रस्में हैं, उसके जो यहाँ पर जो मामलात हैं, वो हमारे मुआशरे में भी हैं वो चीज़ें। तो ये मंडा करना दर हकीकत मुस्लिम मुआशरे का हिस्सा नहीं, इस्लाम का हिस्सा नहीं, शरीयत का हिस्सा नहीं, ये हिंदुस्तानी तहजीब का हिस्सा हो सकता है, हिंदुस्तान का कल्चर हो सकता है, मगर पैगंबर इस्लाम का कल्चर, बहुत अच्छी बात है। इस्लाम का कल्चर, ये इस्लाम का कल्चर है कि वलीमा किया जाए। पैगंबर इस्लाम का कल्चर है कि वलीमा, हुजूर ने उस रकम में से एक मुश्त रकम वलीमे के लिए रखी थी, वलीमा किया। ये सुन्नत है, करना चाहिए। इसके फायदे कई हैं, इस पर तबसरा ज्यादा नहीं करता, बस इतनी सी बात सुन लो। फायदे कई हैं। एक फायदा तो ये कि दूल्हा दुल्हन तमाम किस्म की आफात से, वबाओं बलाओं से अल्लाह ताला उनको महफूज फरमा देता है। इसका दूसरा फायदा ये, सुन्नत अदा करने के एवज अल्लाह ताला फजल भी फरमाता है, और फिर वो सुन्नत, जिस सुन्नत को नजरअंदाज किया जा रहा हो, हुजूर की कोई ऐसी सुन्नत जिसको नजरअंदाज किया जा रहा हो, फरमाया गया कि अगर किसी सुन्नत को कोई शख्स जिंदा करता है, ऐसी सुन्नत जिसको बिल्कुल मुआशरे से खत्म कर दिया गया हो, फिर उसको कोई जिंदा करता है तो उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो इस सुन्नत को अदा करने पर सवाब भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो लिहाजा वलीमा किया करें शादियों में, बच्चों की शादी। आखिरी बात है, शादी कर दी, तरबियत इधर भी हुजूर ने की, इधर भी हुजूर ने की। अली की तरबियत आका ने की, फातिमा की तरबियत आका ने की, निकाह आका ने कर दिया, जिंदगियां दोनों की अल्लाह के नबी ने मिला दी। अब इनकी दोनों की ज़िंदगी भी गुजरती चली गई, गुजरती चली गई। ज़िंदगियां गुजरी तो अंदाज़ क्या रहा, घर में चाहे फाके रहे, चाहे परेशानियां रहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया है। रमजानुल मुबारक का महीना, सैयदा तैयबा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का रोज़ा है, मौला अली का भी रोज़ा है, जनाब फिज़्ज़ा जो खादिमा है उनका भी रोज़ा है, हसनैन करीमैन भी रोज़ा इफ्तार के लिए दस्तरखान पे बैठे, फातिमा भी बैठी, मौला अली भी बैठे। मगर गौर करो मेरे अजीजों, जैसी दस्तरखान लगा, इफ्तार की चीजें रखी गई हैं, दरवाजे पे किसी ने सवाल कर दिया। साइल ने कहा अगर कुछ हो तो मुझे दो, मैं कई दिन का भूखा हूँ। जब साइल ने सवाल किया तो मौला अली के दस्तरखान पे जो भी था, मौला अली ने सारा का सारा उठाकर उस मांगने वाले को दे दिया। ये सखी इब्ने सखी सैयदा फातिमा तो फाके रहे, कुछ भी रहा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तबीयत अलील हजरत फातिमा की आखिरी वक्त था, जिंदगी के आखिरी अय्याम
फजर की नमाज पढ़ के मौला अली कुछ देर के बाद इशराक वगैरह से फारिग होकर घर में आए। देखा सैयदा फातिमा ज़हरा काम में लगी हुई हैं, बड़ी तेजी से काम कर रही हैं। अली ने आके कहा, फातिमा तुम्हारी तो तबीयत खराब है, तो तुम इतना काम क्यों कर रही हो, आराम क्यों नहीं करती? इतना सुना तो सैयदा ने कहा, अली मुझे काम करने दो, मेरे पास वक्त कम है, काम ज्यादा है। ताजदारे विलायत मौला अली हजरते मुश्किल कुशा हैदरे कर्रार हजरते अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए फातिमा क्या बात है? अर्ज करने लगी, अली मेरे पास में वक्त कम है, काम ज्यादा है। मौला अली ने हाथ पकड़ा बिठाया, फातिमा क्या बात है? कहने लगी, अली तुम्हारे भी काम करने हैं, बच्चों के भी काम करने हैं, बच्चों को नहलाना भी है, उनकी जुल्फें भी संवारना है। ए अली क्या मालूम मेरे बाद में मेरे बच्चों का किसी ने ख्याल रखा या नहीं रखा। इतना सुना तो मौला अली गमगीन हुए, फातिमा क्या बात है? अर्ज करने लगी, अली मैंने फजर की नमाज पढ़ी, मैं बैठी हूं मुसल्ले पर, इशराक के इंतजार में बैठी हूं, तस्बीहात पढ़ रही हूं कि मुसल्ले पे बैठे बैठे मुझे नींद आ गई, मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा मेरे बाबा जान ताजदारे मदीना महबूबे खुदा तशरीफ ले आए। हुजूर मेरे ख्वाब में आए, मेरे आका ने प्यार किया, शफकत फरमा के कहा, फातिमा क्या हाल है? इतना सुना तो सैयदा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा बताओ कैसी जिंदगी गुजर रही है? क्योंकि रमजान था ना जब सैयदा का विसाल हुआ है। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा ये बताओ रात क्या खाया? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह आपकी लख्ते जिगर आपकी प्यारी बेटी फातिमा 3 रोज के फाके से है, कुछ भी नहीं खाया है। या रसूल अल्लाह इसी आलम में रोजे रख रही हूँ। इतना सुना मेरे आका ने, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ऐ फातिमा रोजा तो आज भी है, रोजे की नीयत तुमने कर ली है कर लो, लेकिन फातिमा सुनो, इधर मैं दस्तरखान बिछाकर इफ्तार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। हुजूर ने फरमाया, फातिमा इफ्तार हमारे साथ होगा। कहने लगी, अली मैं समझ गई मेरा जाने का वक्त आ गया है। मुझे आका ने बता दिया, इधर सहरी जरूर हुई है, इधर रोजे की नीयत जरूर की है, मगर इफ्तार तो मैं बाबा जान के साथ करूंगी, इफ्तार महबूबे खुदा के साथ होगा। मौला अली ने इतना सुना तो रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, फातिमा जिंदगी साथ गुजारने का वादा किया था, आधे रास्ते में छोड़ के जा रही हो। फातिमा मेरे बारे में सोचो, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। कहने लगी, अली जाना तो है, वक्त कम है, 3 बातें तुमसे करनी है, 3 बातें करनी है, 3 बातों के जवाब तुमसे मुझे चाहिए। अली 3 बातें करनी है, मेरी वसीयत भी समझ लो, मेरी जो भी समझो, 3 बातें। मौला अली ने फरमाया, बोलो फातिमा क्या कहना चाहती हो? सैयदा फातिमा ने फरमाया, अली पहली बात मेरी ये, पहली वसीयत मेरी ये कि जब तक मैं हयात जाहिरी के साथ दुनिया में हूं,
तब तक के लिए आका ने तुम्हें दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन अली मैं इजाजत दे रही हूं, मेरे बाद में तुम दूसरा निकाह कर लेना। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने कहा अली निकाह कर लेना, मगर इतना याद रखना ऐसी औरत से निकाह करना जो मेरे बच्चों से प्यार करे, मेरे बच्चों पे ज्यादती ना करे, मेरे बच्चों का दिल ना दुखाए। और दूसरी बात यह है अली, जब दूसरा निकाह कर लो अपनी जिंदगी खुशगवार गुजारना, अपनी बीवी के साथ रहना, मगर इतना जरूर करना अगर महीने के सारे दिन बीवी के साथ गुजारो तो एक दो दिन मेरे बच्चों के साथ हसनैन के साथ गुजारना, इनके पास आना और इनसे आकर इनका हाल मालूम कर लेना। इतना जरूर पूछ लेना, ऐ बच्चों तुम्हें तुम्हारी अम्मी तो याद नहीं आती है, मेरे बच्चों की खैरियत मालूम कर लेना। अल्लाहु अकबर। फातिमा बयान कर रही है, मौला अली की आंखों में आंसू है, मौला अली ज़ारो कतार रो रहे हैं। इमाम हुसैन का बचपन था, हुसैन ने घर में खेलते खेलते या बेदार थे, सुबह का वक्त था, उस तरफ से जब आके देखा ना सैयदा फातिमा मौला अली की बातें हो रही हैं, तो सैयदा फातिमा ने सोचा कि हुसैन बचपन है, इन बातों को सुनेंगे, सदमा होगा, रोएंगे, पता लगेगा कि अम्मी रुखसत होने वाली है। तो फरमाया कि बात तो मुझे करनी है अली से, मगर हुसैन को बाहर भेज दूं। तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने फरमाया बेटा हुसैन नाना मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम करने चले जाओ, नाना मुस्तफ़ा की कब्र मुबारक की जियारत के लिए चले जाओ, रोज़े में नाना तुम्हारे मुंतज़िर है, चले जाओ नाना को सलाम करने चले जाओ। इमाम हुसैन चल दिए आका की बारगाह में, नाना मुस्तफ़ा के रोज़े पर चले गए। इधर सैयदा फातिमा ने तीसरी बात कह दी, ऐ और तो तुम भी गौर से सुन लो। सैयदा फातिमा ने एक बड़ी जरूरी बात, तीसरी बात कही, कहने लगी यूं अपने दुपट्टे को यूं फैलाया, झोली बनाई, कहने लगी अली एक आखिरी बात है अली, ये मेरी झोली है, इस झोली में ज्यादा कुछ नहीं, दो लफ्ज डाल दो अली, मुझे इतना बता दो मैंने जो तुम्हारे साथ में जिंदगी गुजारी है वो कैसी गुजरी है अली, बस इतना कह दो कि तुम मुझसे राजी हो गए हो। आखिरी दिन जिंदगी का अली, बस इतना मेरी झोली में डाल दो कि फातिमा मैं तुमसे राजी हूं। यहाँ औरतें दिन रोजाना अपने शोहरों का दिल दुखा के कभी उन्हें एहसास नहीं होता कि शोहर से एक बार मुआफी मांग के कह दे, ऐ मेरे शोहर मुआफ कर देना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ना मालूम कब मौत आ जाए, बस इतना जरूर शोहर से अपने लिए कहलवा लेना, अपनी झोली में दो लफ्ज लेके जाना, शोहर दिल से कह दे कि मैं तुझसे राजी हूँ, मैं तुझसे खुश हूँ, तेरे साथ जो जिंदगी गुजरी है मुझे तुझसे कोई तकलीफ नहीं है। और अगर ये दामन में नहीं है ना तो कुछ नहीं, खाली ये दामन। जैसे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने इतना कहा है, मौला अली ज़ारो कतार रोने लगे। उधर इमाम हुसैन वापस आ गए, आकर कहने लगे अम्मी जान आप कहाँ जा रही हो? का बेटा क्या मतलब? हुसैन ने रोके कहा अम्मी मैं नाना के रोजे पे गया, नाना जान की बारगाह में गया तो नाना के रोजे से आवाज आई, ए हुसैन नाना का रोजा तो यही है, बाद में भी आकर जियारत कर लेना, पहले घर चले जाओ माँ का चेहरा देख लो, अगर आज नहीं देखा तो बाद में दोबारा ये चेहरा तुम्हें नजर नहीं आएगा। सैयदा फातिमा ने बेटे को प्यार किया। उधर मौला अली रोते हुए कहने लगे फातिमा
ऐ लख्ते जिगरे मुस्तफ़ा, ऐ मेरी जोजा मेरी मनकुहा, आज अली तुमसे इस बात का इजहार करता है, ऐ फातिमा तुमने मेरे साथ फाकों में जिंदगी गुजार दी, कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा, तुमने मेरे साथ में फाकों में दुख दर्द में गुजार दी, तुम साबिर और शाकिर रही। ऐ फातिमा सुनो, तुमसे अली भी राजी है और तुमसे नबी भी राजी है और तुमसे परवरदिगार भी राजी है। साबिर और शाकिर बन के जिंदगी गुजारी जाए, अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा किया जाए, जैसी भी जिंदगी गुजरे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम आमनतुम। अल्लाह ने फरमाया तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, शुक्रगुजार बन जाओ, ईमान ले आओ, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में, अल्लाह चाहता ही नहीं कि बंदों को जहन्नम में डाले। ईमान और शुक्र खुदा, अल्लाह ताला ये दौलत मुझे और आपको नसीब फरमाए कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान भी रखें और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते रहें। परवरदिगार मुझे आपको हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए और शादियों में जो भी हमारे यहाँ होती हैं उसमें हमें दीनी उमूर, दीनी तरीक़े अपनाने की तौफीक अता फरमाए और जो खुराफात हैं वो हमारे यहाँ से दूर हो जाएं। ये जो शादी है अल्लाह इस शादी को मुबारक फरमाए, इसमें बरकतें अता फरमाए, दूल्हा दुल्हन की अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर फरमाए, खुशियों से मुज़य्यन फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।